हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। एस्टेट का रिजल्ट आ चुका है और 9th-10th में 73% बच्चे पास हुए हैं। वही अगर 11th-12th की बात करें तो उसमें बच्चे पास हुए हैं कम से कम 70% बच्चे। अब इतने कैंडिडेट पास हो चुके हैं और एस्टेट पास करने के बाद आप लोगों के मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि सर अब हम क्या करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं अनफॉर्चुनेटली जो पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और जो एस्टेट पास कर चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी आज दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही आप लोगों को सूचना मिलती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस शानदार वीडियो को। तो सबसे बड़ी बात है कि एस्टेट के दो पेपर होते हैं, ऐसा आप लोगों को पता है ना। एस्टेट के दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। अगर आपने पेपर फर्स्ट को पास कर लिया है तो फिर आप बिहार में, केवल और केवल बिहार की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिहार में अगर कोई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम आता है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, यानी आप अप्लाई करने अब योग्य हो चुके हो। और टीआरई भी किसमें, अगर जिसको हम क्या कहते हैं टीजीटी बोलते हैं, ठीक है ना, या जैसे हम 9 और 10th इससे भी हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर अब बिहार में 9 और 10th की कोई वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने एस्टेट का पहला पेपर पास किया है। अगर आपने पेपर दूसरा पास किया है, टीआरई का अगर सेकंड पेपर पास किया है, तो आप फिर एक काम कर सकते हैं कि पीजीटी की जो वैकेंसी आएंगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं 11 और 12th के लिए। अब बात आती है कि आप लोगों ने एस्टेट में पढ़ा क्या था। तो एस्टेट का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको पता है टीआरई टीजीटी के लिए आपने 9 और 10th की एनसीईआरटी और एससीईआरटी जरूर पढ़ी होंगी, और 11-12th के लिए आपका जो लेवल काफी अच्छा खासा रहा है। इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए टीआरई 4.0 में पास होना या उसे क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब आपको जीरो लेवल से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो आपको करना क्या है उसी के बारे में मैं आपको बारी बारी से मैं बताता हूं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीआरई 4.0 आने वाला है, टीआरई 4.0, और ये टीआरई 4.0 जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन, ठीक है नहीं। एक महीना आप लोगों को फॉर्म भरने का लगेगा, ठीक है, और उसके बाद अगले महीने ही आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी मार्च में एग्जाम हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है मार्च से लेट नहीं होगा, और मार्च के बाद अप्रैल में, ठीक है, इसका रिजल्ट आकर अप्रैल मई के आसपास आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया तेजी से चलेंगी अगर टीआरई की तरह कोई धांधली नहीं होती है तो, ठीक है। अगर धांधली होती है तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वैसे ये प्रक्रिया इसी प्रकार से अनवरत चलेगी। क्यों? क्योंकि फिर इसके बाद विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और विधानसभा से पहले टीआरई 5 भी लाने का बारे में सोचा जा रहा है कि टीआरई 5.0 भी आ जाए, तो काफी तेजी से प्रक्रिया चलेगी, ध्यान रखो। इसका मतलब है आज है आप लोगों का 22 नवंबर, और 22 नवंबर के बाद अगर देखें नवंबर खत्म हो चुका है तो दिसंबर है आपके पास, जनवरी है, फेब है, ठीक है, दिसंबर जनवरी, यानी आपके पास 3 महीने का समय है ना। तो आप सबसे पहले याद रखो जो एस्टेट फर्स्ट की तैयारी, यानी जिनका एस्टेट फर्स्ट निकला है, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और टीजीटी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी को दोबारा उठा लें और एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ना प्रारंभ कर दें, और वो भी आप लोगों को पता रहना चाहिए 9, 10th, 11 और 12th, यानी 4 क्लास की आपको एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको एससीईआरटी भी पढ़ने के लिए मिल जाती है या आपके पास टाइम है तो उसे भी पढ़ सकते हैं, है ना, ये है।
साथ ही साथ एक काम और करें, आप मॉक टेस्ट देना प्रारंभ कर दें, मॉक टेस्ट दें। अब आप कहो सर मॉक टेस्ट में नया क्या है, मैं बताऊंगा आपको नया क्या है। आप मॉक टेस्ट दें, एक डायरी ले लें। तो मॉक टेस्ट में पहले जनरली करना क्या शुरू करें कि रोजाना एक मॉक टेस्ट दें। जो टॉपिक आप पर नहीं होते डायरी में उनको मेंशन कर लें इस तरह से कि आज आपने डेट लिखें, फिर यहाँ पे टेस्ट दें, फिर यहाँ पे डायरी में मेंशन कर लें कि मुझ पे ये टॉपिक नहीं हो पाए हैं। इन टॉपिक के लिए आप कोई बैच ले लें, ठीक है, या कोई लाइव क्लास अगर आपकी है, लाइव क्लास है या कोई रिकॉर्डेड क्लास है आपके पास, ठीक है, इससे उस टॉपिक को कवर कर लें। ठीक है, जैसे अगर आपको बाय द वे जैसे आपको 1857 से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो 8057 से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस बैच की, जो भी आपने बैच ले रखा है, परचेज कर रखा है, ठीक है, उसमें आप उसी क्लास को देखें। क्योंकि आपको अब दोबारा से ये नहीं करना कि दोबारा से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है, उन सारी चीजों को आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ये काम करना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले आपको यही करना है, मॉक टेस्ट ले लें। मॉक टेस्ट के बाद आप टॉपिक लिख लें, कौन कौन से टॉपिक आप पे नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए इसी की टॉपिक की क्लास देख लें। जैसे आप राष्ट्रपति नहीं कर पा रहे तो राष्ट्रपति देख लो, आप संवैधानिक संशोधन नहीं कर पा रहे तो संवैधानिक संशोधन देख लो। क्योंकि यहां पर आप लोगों को, ठीक है, जो भी आपने बैच ले रखा है उस बैच से वो जरूर देख लें। ठीक है, चलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा रोज देख लिया करें। ठीक है, 30 मिनट के आसपास करंट अफेयर्स देखा करें, है ना, अच्छी तरह से, और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के लिए आपके पास एनसीईआरटी है ही है, उसको आप तैयार करें, है ना। उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। आइए, अब आप कहोगे सर 9th 10th 11th 12th की किताबों से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन जैसे 9th 10th 11th 12th की किताब अगर खत्म हो जाए आपकी, एक बार 6 7 8 इनकी किताबों को भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना, अपने अपने सब्जेक्ट की। क्योंकि अगर आपने एसएसटी ले रखा है तो आपको केवल दो ही चीजें तैयार करनी होंगी बस, चाहे आपके पास ज्योग्राफी और हिस्ट्री होगी, या आपके पास ज्योग्राफी और पॉलिटी होगी। ठीक है, या आपके पास ज्योग्राफी और इकोनॉमी होगी, या आपके पास हिस्ट्री और इकोनॉमी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास दो दो सब्जेक्ट हैं। तो आप देखें कि 9th 10th 11th 12th की ये वाली किताबें पढ़ लेनी है, और उसके बाद जैसे ही आप लोगों का ये पूरा क्लियर हो जाए 1 या 2 महीने में, उसके बाद आप लोगों को 6 7 8 की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, जो पूरी एसएसटी की है। ठीक है, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, तो जिन्होंने एससीईआरटी का, यानी जैसे जिन्होंने एस टेट का सेकंड पेपर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं कि आप लोगों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, आपको तो पीजीटी करना है। और पीजीटी के लिए ध्यान रखो, जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है उस सब्जेक्ट की 9 10 11 और 12 ये वाली बुक तो आपको पढ़नी है। साथ साथ अपनी पीजी वाली बुक से भी उस टॉपिक को थोड़ा सा एक बार देख लें, ज्यादा डेप्थ के लिए, है ना। ये थोड़ा सा देख लें तो आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो नेट, ठीक है, नेट की जो घटना चक्र आती है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां पे भी आप देख सकते हैं। और इसमें भी यही काम करना जो मैंने आपको बताया था, एक मॉक टेस्ट जरूर दें रोज। ठीक है, मॉक टेस्ट दें, और मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोगों को यहीं पर डायरी से नोट करना है मैं कौन कौन से टॉपिक नहीं कर पा रहा हूं। उन टॉपिक को आप, कोई क्लास अगर आपने ले ली है या नहीं ली है तो ले लें, ठीक है, उसमें वही क्लास देखें जो क्लास आप नहीं कर पा रहे हो, जिस टॉपिक के आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो वही करें। क्योंकि आपने ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, वरना ये एस्टेट का सेकंड पेपर ही नहीं निकल पाता। और आप भी 30 मिनट के लिए रोजाना करंट अफेयर्स जरूर देखें, ठीक है, और पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर दूसरी चीजें कंप्लीट करें। तो एस्टेट फर्स्ट और एस्टेट सेकंड वाले दोनों स्टूडेंट हैं जो, वो भी किसी भी प्रकार की कोई यानी देरी न करें, क्योंकि अगर जितना ज्यादा देरी करोगे उतना ही ज्यादा नुकसान होने के चांस है ना। और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है ना, या आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम है, तो भी आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8368775254। ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। और हाँ, उनके लिए जिनका जो एस्टेट में फेल हो चुके हैं वो इंतजार करें, एक नया एस्टेट आने की भी संभावना है। ठीक है, और तो आप भी थोड़ा अपना दिल हल्का न करें कि अब कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बीपीएससी 4.0 से
पहले एक बार एक एस्टेट और आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, जो चीज आप पढ़ रहे थे वही पढ़ें, क्योंकि एस्टेट फर्स्ट के लिए आपको एनसीईआरटी की वही चीजें पढ़नी है जो आपको बीपीएससी 4.0 में सेलेक्ट होने के लिए पढ़नी होती है। और एस्टेट के दूसरे पेपर निकालने के लिए भी आपको वही चीज पढ़नी होती है जो आपको बीपीएससी में पढ़नी होती है, बीपीएससी 4.0 के लिए पढ़नी होती है। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप आराम से थोड़ा सा तसल्ली रख के, थोड़ा सा तसल्ली लें, अपने आप को थोड़ा समझाएं और उसके बाद आराम से पढ़ना प्रारंभ कर दें। समय न गवाएं, बस मैं ये चाहता हूं समय न गवाएं। अगली बार जब भी पेपर हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मेरे पास कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।